हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2025 इसे हम कहते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये किसके लिए जारी हुआ? ये 2023 के लिए जारी हुआ। क्या हमारा मानव विकास सूचकांक 2025 जो कि क्या है HDI 2023 के लिए जारी हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी हुआ? ये जारी किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ यूएनडीपी। किसके द्वारा जारी हुआ? ये यूएनडीपी के द्वारा जारी हुआ। इसके द्वारा यूएनडीपी द्वारा जारी हुआ। इसके द्वारा यूएनडीपी इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 जारी हुआ। किसके द्वारा जारी हुआ? यूएनडीपी द्वारा जारी हुआ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस आधार पर यह जारी होता है? हम आधार देखते हैं। किस आधार पर यह जारी होता है? तो यह होता है साक्षरता के हिसाब से आधार पे। पहला हो गया हमारा साक्षरता, दूसरा हो गया जीवन प्रत्याशा, पहला हो गया साक्षरता, दूसरा हो गया जीवन प्रत्याशा और तीसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय। क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय। पहला हमारा हो गया कितने आधार पर जारी होता है? यह तीन आधार पर जारी होता है। पहला हो गया साक्षरता, दूसरा हो गया जीवन प्रत्याशा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये तीन आधार पर जारी होता है। तो इसमें कुल देश कितने थे? इसमें कुल 193 देश थे। इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया? इसमें 193 देश ने भाग लिया, जिसमें से भारत का स्थान 130 था। भारत का स्थान 130 था। भारत का स्थान 130 था और बांग्लादेश का भी स्थान 130 था। भारत और बांग्लादेश का स्थान कितना था? 130 था। स्कोर कितना था? स्कोर भारत का हम देखते हैं। भारत का स्कोर कितना था? भारत का स्थान 130 था और बांग्लादेश का भी स्थान 130 था। यहाँ स्थान स्कोर देखते हैं 0.685। भारत का स्कोर कितना था? 0.685। कितना था? 0.685। ये भारत का स्कोर था। इसे क्या कहते हैं? इसे मध्यम श्रेणी। यह मध्यम श्रेणी में है। भारत किसमें है? मध्यम श्रेणी। यहाँ जो 0.7 से प्लस रहते हैं वो उच्च श्रेणी में आते हैं। इसमें उच्च श्रेणी में, और भारत को मध्यम श्रेणी में क्योंकि उसका 0.685 है। आइए हम आगे देखते हैं। भारत का स्थान कितना होगा? 130वां स्थान। पाकिस्तान का रैंक देख सकते हैं। पाकिस्तान का रैंक है 164वां स्थान। पाकिस्तान का कितना है?
पाकिस्तान का 164वां है। थीम इसका देखते हैं। थीम है पसंद का युग। थीम क्या है? थीम है पसंद का युग। तो क्या थीम है? पसंद का युग, एआई के लोग। तो क्या थीम है? थीम है पसंद का युग, एआई के लोग और संभावनाएं। तो थीम क्या हो गया? पसंद का युग, एआई के लोग और संभावनाएं। ये हमारा थीम हो गया। और इसी के साथ में लैंगिकता सूचकांक भी जारी हुआ। क्या लैंगिकता? कौन सा? लैंगिकता। कौन सा सूचकांक जारी हुआ? लैंगिकता जारी हुआ। जो कि भारत का स्थान कौन सा है? 102 है। इससे पहले कितना था? पहले 108 था। हम फिर से देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट 2023 वाला जारी हुआ। इसमें तीन आधार पे जारी होता है। साक्षरता हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, व्यक्ति आय हो गया। इसमें भारत की रैंक 193 है, पाकिस्तान की रैंक 164 है, भारत 130वें स्थान पे है और 130वें स्थान पे बांग्लादेश भी है। भारत का स्कोर 0.685 है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। थीम इसका है पसंद का युग, एआई के लोग की संभावनाएं। इसी के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ लैंगिकता भी जारी हुआ। लैंगिकता सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 102 है। इससे पहले भारत का स्थान 103 था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है, हाल ही में 19वें सुदीरम कप 2025 का विजेता कौन बना? हम देखते हैं। सुदीरमन कप 2025 क्या है? सुदीरमन कप 2025 ये किसका है? ये बैडमिंटन का कप है। किसका है? सुदीरमन कप 2025 ये किसका? ये बैडमिंटन का कप है। और ये चौथा क्रम का है। ये 19वें क्रम का है। बैडमिंटन का कप है, कौन सा क्रम का है? 19वें क्रम का है। और यह 2 साल में 1 बार होता है। 2 साल में 1 बार होता है। इसकी शुरुआत 1989 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने। किसने किया था? इंडोनेशिया ने। इसकी शुरुआत 1989 में हुआ था। इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया उस समय होस्ट था और विजेता भी था। पहली बार होस्ट भी था और पहली बार विजेता भी इंडोनेशिया था। तब 1989 में पहली बार इंडोनेशिया ने आयोजित किया। 2025 में देखते हैं। 2025 में विजेता कौन है? तो 2025 में इसका विजेता चीन है। उप विजेता देखते हैं। उप विजेता कौन है? उप विजेता दक्षिण कोरिया। कौन सा है? उप विजेता दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया है। 2025 में विजेता चीन है। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। राजधानी सियोल है। और मुद्रा कौन सा है? मुद्रा क्या है? ये राजधानी
राजधानी क्या है? राजधानी सियोल है और मुद्रा क्या है? मुद्रा वान है। मुद्रा क्या है? वान है। राजधानी क्या है? सियोल है। फिर से देखते हैं, ये सुदीर्घन कप है 2025 जो कि बैडमिंटन का कप है। 19वें क्रम का इस बार है। 2 साल में एक बार होता है, आयोजित होता है। 1989 में पहली बार हुआ था। फर्स्ट बार का हुआ था 1989 में। इंडोनेशिया में हुआ था। उसमें होस्ट कौन था? इंडोनेशिया। और विजेता भी कौन था? इंडोनेशिया था। 2025 में इसका विजेता कौन है? चीन है। और 2025 में उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है। हारने वाली टीम कौन सी है? दक्षिण कोरिया है। और राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा वान है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर विजेता टीम पूछा जाए, विजेता टीम कौन है? चीन है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR प्रारंभ किया? हम देखते हैं, HADR अभ्यास क्या है? मानव क्या हमारा है? मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास। मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास मान क्या है? HADR जो हमारा है मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास, ये किसके द्वारा आयोजित हुआ? इसके द्वारा या नेवी के द्वारा आयोजित हुआ। नेवी यानी कि नौसेना द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से INS शारदा ने भाग लिया। INS शारदा ने भारत की तरफ से भाग लिया। इसने भारत की तरफ से किसने लिया? भारत की तरफ से INS शारदा ने भाग लिया। इस पर काम क्या है? किस लिए हुआ? या यह अभ्यास किस लिए हुआ? इस अभ्यास में भूकंप व बाढ़ के समय या स्थिति में राहत के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उठाना चाहिए, उसके लिए यह अभ्यास हुआ। मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास, इसमें भूकंप और बाढ़ में राहत एवं सहायता के लिए ये हुआ। ये किसके साथ हुआ? यह अभ्यास भारत और मालदीव के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भारत और मालदीव के साथ हुआ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके साथ? भारत और मालदीव के साथ। हम देखते हैं भारत और मालदीव के साथ कौन कौन सा अभ्यास होता है। तो हमारा हम भारत और मालदीव के साथ कौन सा अभ्यास होता है? एक हमारा एकता हो गया, एक हमारा है एक्वेरियन। तो एक हमारा भारत और मालदीव के साथ कौन कौन सा अभ्यास है? एक हमारा एकता होगा, एक हमारा एक्वेरियन होगा। क्या होगा? एक्वेरियन। और इसे हम देखते हैं भारत मालदीव और श्रीलंका, इनके साथ कौन सा अभ्यास होता है? कौन कौन सा है? भारत है, मालदीव है और श्रीलंका। इनके साथ ये तीनों देश में कौन सा अभ्यास करते हैं? तो वो है दोस्ती। कौन सा? दोस्ती अभ्यास है। हम फिर से देखते हैं, मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, यह नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भारत की तरफ से INS शारदा ने हिस्सा लिया। यह किससे? भूकंप और बाढ़ से राहत के लिए या बचाव के लिए किया गया, अभ्यास किया गया। हम देखते हैं भारत और किसने? मालदीव ने भाग लिया। भारत और मालदीव ने इसमें भाग लिया। भारत और मालदीव के अभ्यास देते हैं। एक एकता है, एक एक्वेरियन, और एक भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच
इन तीनों के बीच एक अभ्यास होता है, इसे कहते हैं दोस्ती। हम देखते हैं अब नेवी दिवस कब मनाया जाता है। नेवी दिवस, तो नेवी दिवस लिखें नौसेना दिवस। नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ये नौसेना दिवस? कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष देखते हैं, अध्यक्ष कहें या हेड कहें, इसके हेड कौन है? तो वो है दिनेश त्रिपाठी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश त्रिपाठी। नौसेना दिवस को मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? मालदीव, भारत और मालदीव के बीच एक एकता और इक्विलिब्रियम अभ्यास होता है, और एक हमारा कौन सा है? HADR अभ्यास। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में त्रिशूलपुरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? कौन सा है? त्रिशूलपुरम। त्रिशूलपुरम उत्सव है। त्रिशूलपुरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ये कहाँ हुआ? ये केरल में। कहाँ के लिए है? केरल में। त्रिशूलपुरम कहाँ का है? केरल में। इसके लिए एक प्रसिद्ध मंदिर है। त्रिशूलपुरम कहाँ का त्योहार है? ये केरल का है। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वडुक्कम नाथम। कौन सा? वडुक्कम नाथम मंदिर। वडक्कम नाथम मंदिर, वडक्कम नाथन मंदिर। तो त्रिशूलपुरम महोत्सव कहाँ का है? उत्सव कहाँ का है? या केरल का है। इसके लिए एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर कौन सा है? मंदिर प्रसिद्ध है, इसका क्या नाम है? उसका नाम है वडुक्कम नाथम मंदिर। वडुक्कम नाथम मंदिर त्रिशूलपुरम उत्सव के लिए महोत्सव है। इसमें जो मलयालम कैलेंडर होता है, मलयालम कैलेंडर का, इसमें जो मलयालम कैलेंडर का मेदम महीना होता है, मेदम महीना होता है, मेदम महीना होता है। ये मेदम महीना मलयालम कैलेंडर का नववर्ष होता है। क्या होता है? नववर्ष होता है। इसे मलयालम का नववर्ष किसे कहते हैं? नववर्ष। इसमें कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसमें विशु मनाया जाता है। विशु। कौन सा त्योहार? विशु त्योहार मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर का जो मेदम महीना है, उससे नववर्ष में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? विशु उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? मेदम नववर्ष है। मलयालम कैलेंडर का मेदम महीना है जो नववर्ष है, इसे कौन सा उत्सव? विशु उत्सव मनाया जाता है। ये हम देखते हैं अटुकल पोंगल। अटुकल पोंगल ये कहाँ का है? ये कहाँ का उत्सव है? अटुकल पोंगल ये कहाँ का उत्सव है? यह भी केरल का उत्सव है। इसमें महिलाओं का धार्मिक सभा होता है। क्या होता है? धार्मिक सभा होता है। कौन सा है? अटुकल पोंगल है। ये भी केरल का उत्सव है। इसमें महिलाओं का धार्मिक सभा होता है। क्या होता है? महिलाओं का धार्मिक सभा होता है। एक होता है कथकली रथ महोत्सव। कथकली रथ महोत्सव। कथकली रथ महोत्सव ये कहाँ है? ये भी केरल का है। कौन सा है? कौन सा है? कथकली रथ महोत्सव। कौन सा है? कथकली
रथ महोत्सव ये भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। कौन सा? कठपति रथ महोत्सव ये भी कहाँ का है? केरल का। एक है मकरविलक्कू। कौन सा है? मकरविलक्कू। मकर, ये कौन सा एक है? मकरविलक्कू। कौन सा है? मकरविलक्कू। कौन सा है? मकरविलक्कू। ये कहाँ का है? ये भी केरल का। हमारा मकरविलक्कू त्योहार कहाँ का है? ये भी केरल का है। तो इसके लिए एक मंदिर फेमस है, वो कौन सा है? सबरी माला मंदिर। सबरीमाला मंदिर किसके लिए फेमस है? मकरविलक्कू त्योहार के लिए। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमारा है त्रिशूरपुरम उत्सव किसके लिए है? वो केरल के लिए है। ये इसके लिए वडक्कम नाथन मंदिर फेमस है, यहाँ आयोजित किया जाता है। मलयालम कैलेंडर का जो मेदम महीना होता है या नववर्ष होता है, उसमें कौन सा? उसमें विश्व त्योहार मनाया जाता है। अटुक्कल पोगल केरल का है, इसमें महिलाओं का धार्मिक सभा होता है। कठपति रथ महोत्सव कहाँ का? केरल का है। मकरविलक्कू कहाँ का है? मकरविलक्कू भी केरल का त्योहार है। इसके लिए सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा है? केरल का। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए? पीओजेके में हो गया पाकिस्तान का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, उसी को हम पीओजेके कहते हैं। तो पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया। तो किसने? तो कब किया? यह हम देखते हैं। हवाई हमले किए कब किए देखते हैं। ये 7 मई की खबर है। 7 मई को 1:05 पे यह हमला किया गया। इसके द्वारा, तो यह है ऑपरेशन, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह भारत एयर फोर्स और आर्मी इसके द्वारा एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के द्वारा तीनों ने मिलके यह अभ्यास किया है, यह ऑपरेशन को अंजाम दिया। और यह 1971 के बाद अब हो रहा है कि किसी भी मिशन को तीनों सेना, एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो 1971 के बाद यह अब हुआ है कि तीनों सेना मिलके किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो वह ऑपरेशन कौन सा था? यह ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर था। इसमें जो पहलगाम हमला हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए, जो मासूमों की जान गई थी, उसी का बदला लेने के लिए तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, भारत की तीनों सेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जिससे भारत, पाकिस्तान और पीओजेके में कुल 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए। इसमें से 5 हो गया। इसमें से 5 स्थान हैं जो कि पीओजेके में हैं, और 4 कहाँ है? 4 स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। हम देखते हैं 5 स्थान कहाँ है? पीओजेके में है। तो एक हमारा हो गया बाघ स्थान हो गया, कोटली हो गया। कौन सा हो गया? एक बाघ हो गया, एक कोटली हो गया, एक भीमबेर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो कौन सा हो गया? बाघ हो गया, कोटली हो गया, भीमबेर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, क्या हो गया? मुजफ्फरपुर हो गया और गुलपुर हो गया। क्या हो गया? गुलपुर। एक क्या हो गया? बाघ हो गया, कोटली हो गया, भीमबेर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और गुलपुर हो गया। और 4 पाकिस्तान में की गई। 4 स्थान कहाँ के हैं? 4 स्थान पाकिस्तान के हैं। हम देखते हैं कि 4 स्थान कहाँ मिला हुआ? ये पाकिस्तान के हैं। इसमें से
सियालकोट है, क्या है, कौन सा है, जिसमें से सियालकोट है, इसमें से 4 हमले कहा हुआ पाकिस्तान में, जिसमें से सियालकोट है, मोरदिके हो गया, क्या हो गया, सियालकोट हो गया, मोरदिके हो गया, बहावलपुर हो गया, बहावलपुर हो गया। जो पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एरिया बनाया जाता है वह है बहावलपुर, वहां भी भारतीय सेना ने वहां भी हमला कर दिया। दूसरा हो गया चक अमर, चक अमर, चक अमर। तो यहाँ 9 जगह हमला किया गया, कहाँ, जिसमें से 5 है पीओजेके में है, बाग, कोटली, भीमसेन, मुजफ्फरपुर और गुलपुर, और 4 हमारा पाकिस्तान में, 4 स्थान पाकिस्तान में, जैसे सियालकोट, मोरदिके, बहावलपुर और चक अमर। और इसमें इसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा यहाँ 9 जगह हमला किया गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके यह हमला किया गया, इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 जगह, 15 स्थान पे पाकिस्तान ने भारत के 15 सेना स्थान पर, भारत के सेना अड्डा पर या सेना स्थान पर पाकिस्तान ने 15 सेना स्थान पे ड्रोन या मिसाइल से हमला किया। लेकिन भारत की तरफ से कौन सा था, S-400, भारत की तरफ से S-400 तैनात किया गया था बॉर्डर पे, जो कहाँ से लाया गया था, या भारत में रूस से लाया गया था। कौन सा है, S-400 है। पाकिस्तान ने भारत के 15 नौसेना अड्डे पर निशाना बनाया था, जिससे मिसाइल व ड्रोन से हमला किया। लेकिन भारत के बॉर्डर पर S-400 निगरानी कर रहा था, जिसे ये क्या है, यह स्पेस से हवा में वार करने वाला है। क्या है, S-400, या 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी वस्तु आने पर, रडार में पकड़ आने पर उसको वहीं पर नस्ते नाबूद कर देता है। और यहाँ पाकिस्तान ने 15 सेना अड्डों पर हमला किया, जिसको भारत की S-400 ने इसको हवा में ही नस्ते नाबूद कर दिया। यहाँ S-400 से, जो कि रूस से लाया गया था, यह बॉर्डर पर तैनात था, और यहाँ S-400 ने हवा में ही उसे नस्ते नाबूद कर दिया, ड्रोन या मिसाइल को। इसका काम है, पहले रडार में पकड़ आता है, उसको वहीं पर ब्लॉक कर देता है, ड्रोन हो या मिसाइल को। उसके बाद वहीं यहाँ मिसाइल छोड़ के उसको वहीं से उड़ा देता है। पहले उसको लॉक कर देता है, फिर उसके बाद उड़ा देता है। और पाकिस्तान के 15 ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नस्ते नाबूद कर दिया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंदूर सही हो गया। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।